डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है संगम एकेडमी। ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए सभी विद्यार्थी संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले लास्ट वीडियो में आपने टॉप 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं या शुरू होने जा रहा है। चैप्टर का नाम है भिन्न। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 का जो आपका अगला चैप्टर भिन्न फ्रैक्शन, जिसमें कम से कम एक प्रश्न, ध्यान से सुनेंगे, कम से कम एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आएंगे और वह कैसा प्रश्न होगा वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायक विचार व्यक्त करना चाहते हैं। कभी भी हार ना मानो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कभी भी हार ना मानो। क्या पता कि आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। इसी विचारधारा के साथ आज का टॉपिक या चैप्टर स्टार्ट करते हैं भिन्न। सबसे पहले आज हम लोग आएंगे भिन्न के पूरे कॉन्सेप्ट पे। जैसे भिन्न का सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा तब हम लोग इस पे प्रश्न लेकर आएंगे, वो भी टॉपिक या टाइप वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, भिन्न है क्या। चलिए, भिन्न है क्या, आइए जरा समझते हैं भिन्न। सबसे पहले आएंगे डेफिनेशन, और डेफिनेशन ये कहता है कि जो भिन्न P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे भिन्न या फ्रैक्शन कहते हैं। तो सिंपल कंडीशन है और एक लाइन की डेफिनेशन है, क्या है कि जो भिन्न P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे क्या कहेंगे, भिन्न या फ्रैक्शन कहेंगे। अगर एग्जांपल की बात करें तो लिख सकते हैं क्या, 3/5, 4/7 etc ये सभी भिन्न है। और यहाँ पे P और जो Q होगा वह पॉजिटिव नंबर्स होगा और Q का मान क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो भिन्न है क्या, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो भिन्न P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे भिन्न कहते हैं। P और Q, जो ये P और Q है, ये धनात्मक संख्याएं होंगी और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल लिखा, 3/5 P/Q के रूप में है, P और Q का मान धनात्मक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं है। 4/7 P और Q है, दोनों का मान धनात्मक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं है। इसे क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। अब हम लोग आते हैं भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं भिन्नों के प्रकार। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। जनरली भिन्न का जब वर्गीकरण किया गया तो बहुत प्रकार के होते हैं, एक एक करके आते हैं। पहला जो भिन्न है, पहला वह साधारण भिन्न, वह है साधारण भिन्न, जिसको
सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। पहला है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न की परिभाषा क्या है? वो भिन्न जो P/Q के रूप में हो, Q का मान 0 के बराबर ना हो, P और Q धनात्मक संख्या हो, उन्हें क्या कहते हैं? साधारण भिन्न। तो जो भी हमने आपको भिन्न की डिफिनीशन समझाया उसी को हम लोग साधारण भिन्न भी कहते हैं। जो भिन्नों के प्रकार में पहला साधारण भिन्न, ऐसा भिन्न या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, Q का मान 0 के बराबर ना हो और P और Q धनात्मक संख्याएं हो, पॉजिटिव नंबर्स हो, उन्हें क्या कहेंगे? साधारण भिन्न कहेंगे। इसका कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हो क्या? 2/5। अगर और लिखना चाहो 3/7 ETC। बहुत सारे आप लिख सकते हो। ये सभी भिन्न क्या होंगी? साधारण भिन्न। भिन्न के प्रकार में जो दूसरा प्रकार आएगा वह है दशमलव भिन्न। सेकंड पे आएगी तो अगले पॉइंट पे आते हैं। सेकंड में दशमलव भिन्न। स्क्रीन पर देखते रहें। दशमलव भिन्न जिसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन आइए। सेकंड है दशमलव भिन्न। ये दशमलव भिन्न है क्या? इसकी डेफिनेशन बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आपको पता है यदि भिन्न की सभी भाग को मालूम होगा, सभी डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको पता होगा, तो इसके क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे और जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। और आपके यूपी लेखपाल 2020 में कम से कम एक प्रश्न श्योर आएंगे, जरूरी आएंगे। कम से कम एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक, लेकिन एक प्रश्न आपके आएंगे और वो भी आसान क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए दशमलव भिन्न है क्या? ध्यान से डेफिनेशन सुनिए। जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घात में हो, उन्हें दशमलव भिन्न कहते हैं। तो वन लाइन की डेफिनेशन हमने लिखा है, सामने बोर्ड पे देखते रहें कि डेफिनेशन है क्या। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि जिस भिन्न का हर का मतलब हो जाएगा डिनोमिनेटर 10 या 10 की घात में हो, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें दशमलव भिन्न कहते हैं। कुछ अगर उदाहरण लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 3/10 और लिखना चाहे 7/100 ETC। आइए उदाहरण या एग्जांपल से समझते हैं क्या ये भिन्न दशमलव भिन्न है। समझते हैं। जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घात में हो, अंश है 3 और हर कितना है? 10। तो यह क्या है? दशमलव भिन्न है। दूसरा अंश है 7, हर क्या है? 100। अगर हर लिखा है 100, इसको क्या लिखोगे? 10 की पावर 2 लिखोगे। इसका मतलब चाहे डिनोमिनेटर 10 हो या 10 की घात में हो, 10 की पावर में हो और 100 को 10 की घात 2, इन्हें क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न। क्योंकि 3/10 का मतलब हो जाएगा 0.3 और 7/100 का मतलब हो जाएगा 0.07। इसे क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न कहेंगे। तीसरा भाग आते हैं और तीसरे भाग का नाम है वितत या सतत भिन्न। तो अगले में आते हैं वितत या सतत भिन्न, जिसको आप लोग कंटीन्यूअस फ्रैक्शन भी कह सकते हो। तीसरा भाग सामने स्क्रीन पर
वितत ऑब्लिक सतत भिन्न, जिसको हम लोग कंटीन्यूअस भिन्न या फ्रैक्शन कह सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, ध्यान से सुनेंगे। तो इसकी डिफिनेशन में लिखा गया है कि इस भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा या डिफिनेशन नहीं होती है। इसकी कोई भी डिफिनेशन आज तक नहीं बनाई गई है। तो लिखा गया है इस फ्रैक्शन में भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा, एनी सर्टेन डिफिनेशन क्या है, नहीं होती है। हाँ, इसका दूसरा नाम जरूर है, इसे लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। इसका एक और नाम रखा गया कि इसे लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। क्यों लंगड़ी भिन्न रखा गया, इसके उदाहरण या एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमने लिख दिया 2/1 + 3/4 + 1/5, इसे कहेंगे हम लोग वितत या सतत भिन्न, क्योंकि तिरछे रूप में है इसलिए इसका नाम कहा गया लंगड़ी भिन्न। अगर और एग्जाम्पल लिखना चाहे लिख दें कि 1/1 + 1/1 + 1/1/2, इसे भी क्या कहेंगे, इसे भी लंगड़ी या वितत या सतत भिन्न कहते हैं। तो इस प्रकार भिन्नों के प्रकार में पहला आपका हो गया साधारण भिन्न, दूसरा आपका हो गया दशमलव भिन्न और तीसरा आपका हो गया वितत एवं सतत भिन्न। चौथा आते हैं, चौथा है संयुक्त भिन्न, जिसको कंपाउंड फ्रैक्शन कहेंगे। एक आप आर्टिकल को बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि सभी आर्टिकल पर, सभी टॉपिक पर क्वेश्चन बनेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे। यूपी लेखपाल 2020। तो अब अगले पॉइंट पे आते हैं और अगला संयुक्त या कंपाउंड भिन्न। सामने लिखा हुआ है, आइए पहले इसकी डिफिनेशन है क्या, बहुत ध्यान से समझते हैं। तो डिफिनेशन है जिस भिन्न में धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक और भिन्न जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त भिन्न कहते हैं। डिफिनेशन हमने सामने लिखा है, ध्यान से परिभाषा को समझेंगे। क्या कहना चाह रहा है, जिस भिन्न में, भिन्न का मतलब होता क्या है, भिन्न का मतलब हमेशा P/Q के रूप में होता है। P का मतलब अंश होता है, Q का मतलब हर होता है, यह आपको पता होना चाहिए। जिस भिन्न में धन पूर्णांक मतलब धनात्मक संख्या की बात कर रहा है, या ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक संख्या की बात कर रहा है, और भिन्न ये जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न कहते हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल पे आए, जैसे लिख सकते हैं 2 सही 3/5, 3 सही 1/4 ETC। तो ये सब भिन्न क्या कहलाएंगे, इन सबको कहेंगे संयुक्त भिन्न। चौथा आते हैं और चौथे पॉइंट के बाद, चौथा हो गया है, पांचवें पॉइंट पे, और पांचवें पॉइंट है आवर्त दशमलव भिन्न। तो अगले पॉइंट पे आ जाते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ध्यान से सुनेंगे, भिन्न का पांचवा टाइप, फिफ्थ आवर्त
दशमलव भिन्न, जिसको अभी हमने क्या कहा, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आवर्त है, जैसा कि आपको पता है कि आप पहले चैप्टर में आवर्त दशमलव संख्या पढ़ चुके हैं। अब भिन्न चैप्टर में फिर दोबारा आते हैं। आवर्त दशमलव संख्या के स्थान पे हमने कर दिया भिन्न। क्योंकि ये भिन्न के रूप में होगा तो इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा पहले आप सुन लेंगे। यदि दशमलव बिंदु के बाद किसी अंक की पुनरावृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। और यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला आते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। सामने लिखा हुआ है कि आवर्त दशमलव भिन्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसकी परिभाषा ध्यान से सुनेंगे, बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं। वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटिशन हो जाएगा, होती है, उन्हें क्या कहेंगे? अशुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कहेंगे। एक बार डेफिनेशन सुनेंगे। वह दशमलव भिन्न कह रहा है। और आपने अभी दूसरा जो पॉइंट है वो दशमलव भिन्न देखा। तो वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है उन्हें शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। तो उदाहरण के रूप में लिखिए, एग्जाम्पल के रूप में 0.3333 डैश डैश डैश। दूसरा लिखिए 0.12444 डैश डैश डैश। ये सभी क्या है? ये सभी शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है 3 और ये रिपीट हो रहा है, इस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। यह शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है। इसमें दशमलव के बाद क्या हो जाएगा? दशमलव के बाद 1 2। इसको एक काम करते हैं कि इसको हम बना देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 डैश डैश डैश। अब ये आपका हो जाएगा शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। दशमलव के बाद 2 अंक है, कौन सा? 12। ये रिपीट हो रहा है क्योंकि दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति है। जो भी अंक हो, चाहे 1 अंक हो, 2 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो, दशमलव के बाद 1 अंक है 3 तो रिपीट हो रहा है। दशमलव के बाद 2 अंक है 1 2 का मतलब 12 रिपीट हो रहा है। यह सभी क्या कहलाएंगे? शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। अब इसको सिंबल में व्यक्त किया गया, डिनोट किया गया है कि दशमलव के बाद जो अंक रिपीट होगा वह अंक लिखने के बाद ऊपर क्या लगा दोगे? एक अंडरलाइन। और उस अंडरलाइन को क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि 0.333 डैश 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 का मतलब 0.3 बार। उसी प्रकार दूसरे में आएंगे 0.2 अंक रिपीट हो रहा 1 2 1 2 1 2 तो 1 2 के ऊपर क्या लगा दोगे? अंडरलाइन। और अंडरलाइन को क्या बोलते हैं? बार। तो इसको लिख सकते हैं 0.12 बार। ये तो हो गया आवर्त दशमलव भिन्न। 2 प्रकार के होते हैं, पहला शुद्ध, दूसरा जो आएगा वह है मिश्रित। सेकंड लिखने जा रहे हैं। दूसरा देखिए इसी के स्थान पर तो अगले में आते हैं सेकंड, मिश्रित
आवर्त दशमलव भिन्न। तो यहां पे आवर्त दशमलव भिन्न दो प्रकार के होते हैं, पहला शुद्ध हो गया, दूसरा मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न मिक्स्ड हो जाएगा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसकी भी डिफिनेशन सुन लीजिए, समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। तो डिफिनेशन ये है, वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के एक या दो अंकों के बाद, एक या दो अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उन्हें क्या कहेंगे? मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। एक बार डिफिनेशन को फिर से देखेंगे, वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के एक या दो अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उसे मिश्रित कहेंगे। और शुद्ध में क्या लिखा है? दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो। और मिश्रित में क्या हो जाएगा? दशमलव के बाद एक या दो अंकों के बाद क्या हो जाएगा? अंकों की पुनरावृत्ति हो। इसका भी कुछ एग्जांपल समझेंगे, जैसे लिख दिया 0.124444 डैश डैश डैश, ये क्या हो जाएगा? मिश्रित आवर्त हो जाएगा। इसको कैसे समझेंगे? दशमलव के बाद 1 2, अब उसके बाद एक अंक 4 रिपीट है, 4 लिख के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। इसको ये भी कह सकते हैं कि दशमलव के बाद कुछ अंक रिपीट हो और कुछ अंक रिपीट ना हो। तो दशमलव के बाद 1 2 ये रिपीट नहीं है, लेकिन एक अंक 4 रिपीट है, 4 के ऊपर क्या लगा दोगे? बार लगा दोगे। और कुछ एग्जांपल लिखना चाहे, लिख दिया 0.377777 डैश डैश डैश, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न होगा। दशमलव के बाद 3 रिपीट नहीं है, लेकिन 7 रिपीट है, तो 7 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। इसे क्या कहेंगे? मिश्रित। तो आवर्त दशमलव भिन्न यूपी नेट पार्ट 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं इंपॉर्टेंट है। प्रश्न जरूर बनेगा। कैसे प्रश्न आएंगे ये अब हम बाद में इसको सॉल्व कराएंगे। अभी सारे टॉपिक का आपको क्या करना है? अध्ययन करना है या स्टडी करना है। तो अगला आते हैं, ये 5वां पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट पे आते हैं, 6ठा पॉइंट, और 6ठा है शांत दशमलव भिन्न। भिन्नों के प्रकार में 6 पे आते हैं। सभी हम टाइप आपको बता रहे हैं, जितने भी इसके प्रकार होते हैं भिन्न के, जो आपका यूपी नेट पार्ट 2020 से संबंधित भी है, जिसमें क्वेश्चन बनेंगे भी। तो अगले पॉइंट पे आते हैं, और अगला आपका है 6 पॉइंट, जिसको कहेंगे शांत दशमलव भिन्न। ये शांत दशमलव भिन्न है क्या? पहले इसकी आप लोग 2 लाइन के डेफिनेशन देखेंगे, समझेंगे। तो डेफिनेशन है, वह दशमलव भिन्न जिसमें भाग की क्रिया कुछ चरणों के बाद समाप्त हो जाए, शांत दशमलव भिन्न कहलाता है। डिफिनेशन को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके बाद हम इसका कुछ एग्जांपल भी आपको सॉल्व कराएंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि अब भिन्न कहना क्या चाह रहा है। आइए, वह दशमलव भिन्न जिसमें भाग की क्रिया कुछ चरणों के बाद समाप्त हो जाए, शांत दशमलव भिन्न कहलाता है।
मतलब P बटे Q के रूप में ही रहेगा, अंश बटे हर के रूप में रहेगा। लेकिन जब अंश को आप हर से डिवाइड करोगे तो कुछ चरणों के बाद समाप्त हो जाए, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल पे लिख सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल पे आपको लिख दिया 1/16। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हमने लिख दिया 3/5 ETC। तो ये भिन्न है अंश बटे हर P बटे Q के रूप में, और लिखा है कुछ चरणों के बाद क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, डिवाइड हो जाए। 1/16 जब आप 1 को 16 से डिवाइड करोगे चेक करने के लिए, चलिए डिवाइड कर रहे हैं, दशमलव लगाएंगे, 0 0 लगाएंगे, 0 कितनी बार जाएगा, 16 छक्के कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 16 पंजे 80 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमने अंश को हर से भाग दिया, तो कुछ चरणों के बाद क्या हो गया, समाप्त हो गया, मतलब शेष कुछ नहीं बचना चाहिए। इसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव भिन्न कहेंगे। 3/5 अगर आप क्या करो, 3 को 5 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, तो देखोगे भाग पूरा पूरा समाप्त हो गया और दशमलव में आ गया। इसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव भिन्न कहेंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं, 6 के बाद 7 पॉइंट पे, और 7 पॉइंट आपका है आरोही क्रम। नाम सुने होंगे, कई बार प्रश्न बनते हैं, कई भिन्न देगा 2 या 2 से अधिक, और पूछा जाएगा कि इसे आरोही क्रम में लिखें, या तो पूछा जाएगा इसे अवरोही क्रम में लिखें। तो ये आरोही क्रम है क्या, पहले इसको समझते हैं, फिर इसके बाद तो चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। 7 पॉइंट भिन्न के प्रकार में आरोही क्रम, और आरोही क्रम को आपको पता है इसे क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। आइए इसकी पहले 2 लाइन की जरा डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है क्या, जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में सजाया जाता है, सजाया जाता है, तब भिन्नों के इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में पूरा कंप्लीट समझेंगे, आधा गोला नहीं होना चाहिए। इस क्रम में सबसे छोटा भिन्न सबसे पहले तथा सबसे बड़ा भिन्न सबसे अंत में लिखा जाता है। पूरा ये हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी समझेंगे। क्या लिखा है, जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में सजाया जाता है, तब भिन्नों के इस क्रम को आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इस क्रम में सबसे जो छोटा भिन्न होगा वह सबसे पहले लिखा जाएगा, और जो सबसे बड़ा भिन्न होगा वह सबसे अंत में लिखा जाएगा। इसके आप कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं, आइए थोड़ा सा समझ लीजिए इसका कुछ उदाहरण भी। तो उदाहरण के रूप में सपोज हमने ले लिया 3/5, ये पहला हो गया, 5/7 और तीसरा 7/9। और हमेशा आरोही का जो साइन या सिंबल होगा उसको हमेशा लेस देन का सिंबल कहते हैं। जिधर की ओर मुंह खुला हुआ है वह अधिक या
बड़ा होता है। 3/5 सबसे छोटा, इससे बड़ा हो जाएगा 5/7 और इससे बड़ा हो जाएगा 7/9। और जब क्वेश्चन में आएंगे टाइप करके तो उसमें कई प्रकार के आरोही और अवरोही वाले सवाल आपको बताएंगे और मात्र 2 सेकंड में आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। अब इस सबसे पहले आप लोग टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, सवाल इसके बाद स्टार्ट होंगे। ये हो गया आरोही, तो इसका जस्ट अपोजिट 8वां पॉइंट होगा अवरोही क्रम, जिसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर या घटते हुए क्रम में कहते हैं। तो अब भिन्न का अगला टॉपिक लिखने जा रहे हैं। तो भिन्नों के प्रकार में अगला जो पॉइंट है 7 के बाद 8 होगा अवरोही क्रम। आइए जरा इसको भी समझेंगे ध्यान से। अवरोही क्रम, जिसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। तो अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम में, इसके डेफिनेशन पहले ध्यान से समझेंगे। जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, सजाया जाता है तो भिन्नों के इस क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। ये 2 लाइन की डेफिनेशन। इसी का एक और पॉइंट लिखेंगे इस क्रम में, इसको भी पूरा कंप्लीट जानते हैं। सबसे बड़ा भिन्न सबसे पहले तथा सबसे छोटा भिन्न सबसे अंत में लिखा जाता है। जस्ट आरोही का विपरीत हो जाएगा या अपोजिट हो जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसलिए डिसेंडिंग ऑर्डर है, सजाया जाता है, तो भिन्नों के इस क्रम को अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इस क्रम में जो सबसे बड़ा भिन्न होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा और जो सबसे छोटा भिन्न रहेगा सबसे अंत में लिखा जाएगा। इसका भी अगर कुछ उदाहरण की बात करें तो हम एक यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं जिसको आप लोग समझ लोगे। 29/31, 17/19, 13/15। यह कम से कम 3 भिन्न लिया है और अवरोही का जो सिंबल होगा वो ग्रेटर देन का होगा। इधर की ओर खुला हुआ ये अधिक है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और ऐसे प्रश्न जब आएंगे तब हम लोग देखेंगे उस समय कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। ये 8 पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए। 9वें पॉइंट पे आते हैं 9 पॉइंट। तो अगला पॉइंट यह है उचित भिन्न। नाम सुने होंगे, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन उचित भिन्न है। तो आपको डिफिनीशन पता होना चाहिए, एक लाइन की परिभाषा है। तो आते हैं पहले 9 पॉइंट पे, भिन्नों के प्रकार का उचित भिन्न। जिसको कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन
ये उचित भिन्न है क्या? एक ऐसा भिन्न, भिन्न का मतलब समझ गए ना, जो P बटे Q के रूप में हो, एक ऐसा भिन्न P बटे Q के रूप में जो हो जिसमें क्या हो जाए, P लेस देन Q। किधर की ओर मुंह खुला हुआ है? Q की ओर मुंह खुला हुआ है। P का मतलब यहाँ पे अंश हो जाएगा और Q का मतलब यहाँ पे हर हो जाएगा। यहाँ पे हर क्या होना चाहिए? अधिक या बड़ा होना चाहिए। अंश क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अगर P लेस देन Q है उसे क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। Q अधिक होना चाहिए और P छोटा होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लिख दिया 2/5, अगला का लिखें 7/11 ETC। तो अंश 2 है, हर 5 है, तो हर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए और हर 5 अधिक है अंश से, तो यह कहलाएगा उचित भिन्न। दूसरा 7/11, तो यहाँ पे अगर आप हर देखेंगे, हर 11 है जो अंश से क्या है? अधिक या बड़ा है, इसे क्या कहेंगे? उचित भिन्न। और 10वां जो पॉइंट है अनुचित भिन्न है। इसलिए पहले सारे कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट में जो इसके पॉइंट है वो आपको समझना है, तो सवाल आपको भी बहुत आसान लगेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन रहेंगे इन्हीं टॉपिक में ही छिपे हुए क्वेश्चन हैं। तो अगले आते हैं अनुचित भिन्न। वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न है क्या? तो भिन्न का जो फॉर्म होता है वो P बटे Q के रूप में होना चाहिए। उल्टा कर दीजिए, विपरीत कर दीजिए, P ग्रेटर देन Q। P आपका अधिक होना चाहिए, Q कम होना चाहिए। P का मतलब बड़ा होना चाहिए, जो कि अंश या न्यूमरेटर है, और Q छोटा होना चाहिए, जो कि हर या डिनोमिनेटर है। तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में हो और न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अंश अधिक होना चाहिए हर से, उसे अनुचित भिन्न कहेंगे। कुछ एग्जांपल लिखना चाहे 7/2, अगला लिखना चाहे 13/9 ETC। अंश 7 हर 2 है, अंश अधिक है हर से, अंश 13 है, हर 9 है, अंश अधिक है किससे? हर से। इसे क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक में हम लोग ने भिन्न में देखा, और भिन्न में हम लोग ने पहले भिन्न की परिभाषा और भिन्न के प्रकार में हमने आज आपको 10 प्रकार के भिन्न बताए हैं। अब 2 पॉइंट और आते हैं। आपको याद होगा जब हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था तो संख्याएं जब पढ़ाया था तो उसमें 2 संख्याएं स्पेशल रूप से आई थी, परिमेय और अपरिमेय, जो कि यूपी लेखपाल में क्वेश्चन जरूर आपके आएंगे। तो उसमें हमने कहा था कि ये परिमेय अपरिमेय की ये संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है। जब फ्रैक्शन आएगा तो इसकी एक और डिफिनीशन बनाएंगे जो स्टैंडर्ड। तो अब हम लोग नोट करके 2 पॉइंट और जानना चाहेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की डिफिनीशन भिन्न के रूप में क्या है। आइए स्क्रीन पर देखते हैं कि कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन यूपी लेखपाल पे बन चुके हैं। तो अगले पॉइंट पे आते हैं, नोट करके लिखाते हैं परिमेय संख्याएं। तो स्टैंडर्ड परिभाषा आते हैं हम लोग, लिखते रहते हैं यहां पे हम लोग स्टैंडर्ड डिफिनीशन। तो पहला जो पॉइंट आएंगे हम लोग परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या का मतलब हो जाएगा रैशनल नंबर। तो सभी विद्यार्थियों को याद होगा परिमेय संख्या की परिभाषा हमने नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या बताया था। सभी को याद होगा कि P बटे Q के रूप में हो, Q का मान 0 के बराबर ना हो, और P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या की परिभाषा अगर हम लोग स्टैंडर्ड में देखें, स्टैंडर्ड का मतलब अगर भिन्न के रूप में देखें तो भिन्न के रूप में डिफिनीशन क्या है? ध्यान से देखेंगे, हम लिखने जा रहे हैं परिभाषा।
दशमलव भिन्न वाली संख्याएं, क्योंकि भिन्न भी एक प्रकार की संख्याएं है, परिमेय संख्याएं होती है। तो ये स्टैंडर्ड डिफिनीशन है भिन्न के रूप में इन द फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, आवर्त दशमलव भिन्न, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है और दो प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार हमने स्पष्ट किया। तो आवर्त दशमलव भिन्न वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वह परिमेय संख्याएं होंगी, चाहे वह शुद्ध आवर्त दशमलव संख्या हो, चाहे वह मिश्रित आवर्त दशमलव संख्या या भिन्न हो। अब इसका अगर कुछ एग्जांपल लिखना चाहें तो आप कुछ एग्जांपल ऐसे लिख सकते हो, 2.777 डैश डैश डैश, ये पहला एग्जांपल हो गया। और कुछ लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो 1.23333 डैश डैश डैश। तो अगर देखेंगे ये दोनों जो एग्जांपल है ये क्या है, ये आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हो 2.77 के ऊपर बार, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो 1.23 के ऊपर बार, क्योंकि आवर्त दशमलव भिन्न वाली, तो ये आपका साधारण भिन्न मतलब शुद्ध हो गया और ये मिश्रित हो गया। तो शुद्ध और मिश्रित दोनों ही आवर्त दशमलव होगा और आवर्त दशमलव भिन्न वाली जो संख्याएं होंगी उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब सेकंड पार्ट में आएंगे और दूसरा है अपरिमेय संख्याएं। आइए जरा इसको भी समझ लीजिए। तो ये ध्यान रखिए कि जितने भी आवर्त दशमलव संख्याएं हैं, चाहे वह शुद्ध हो चाहे वह मिश्रित हो, दोनों ही हमेशा परिमेय संख्याएं कहलाती है, हमेशा। अब आते हैं सेकंड में अपरिमेय संख्याएं। तो स्टैंडर्ड डिफिनीशन में दूसरा आते हैं अपरिमेय संख्या, इरैशनल नंबर। इसको भी जरा समझ लीजिए। सेकंड अपरिमेय संख्याएं, irrational numbers। तो स्टैंडर्ड डिफिनीशन या भिन्न के रूप में अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, इसकी भी डिफिनीशन हम लिख रहे हैं एक लाइन की। दशमलव भिन्न वाली संख्याओं में दशमलव के बाद अंकों की गिनती न की जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो इसकी दूसरी परिभाषा है कि दशमलव भिन्न वाली, दशमलव में होनी चाहिए संख्या, ठीक, दशमलव के बाद अंकों की गिनती ना की जा सके, मतलब अंकों को काउंट आप ना कर सके, वह अनंत हो, उससे क्या कहेंगे, उससे कहेंगे हम लोग अपरिमेय संख्याएं। इसको कुछ एग्जांपल के रूप में लिखें तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, आप सामने भी देख सकते हैं 1.2615 डैश डैश डैश। दूसरा एग्जांपल लिखने जा रहे हैं 2.36712 डैश 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 etc। अगर बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी अंक रिपीट नहीं है और कहां तक है, इनफाइनाइट का मतलब अनंत है, क्योंकि लिखा है दशमलव के बाद अंकों की गिनती ना की जा सके। दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे काउंट नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे काउंट नहीं कर सकते। इसको और भी एग्जांपल के रूप में लिखें तो जितने भी सिंबल होते हैं, सिंबल का मतलब जो प्रतीक होते हैं जिसका कहीं ना कहीं प्रयोग के आधार पर कुछ न कुछ गणितीय मान होता है, वह भी सभी क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया पाई, क्योंकि पाई अगर देखा जाए तो पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है और प्रयोग के आधार पे पाई का मान क्या है 22/7 है। ये प्रयोग के आधार पर
तो प्रयोग के आधार पर पाई का मान 22/7 है, तो 22/7 होगा, ये कौन सी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि अंश बटे हर p/q के रूप में है, q का मान 0 नहीं है और दोनों पूर्णांक है। लेकिन जो कांस्टेंट है यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा अपरिमेय संख्या है। तो जितने भी कांस्टेंट या नियतांक है वह सभी क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे पाई हो गया, चरघातांकीय में जो पार्ट आता है एक्सपोनेंशियल में वह e हो गया, उसी प्रकार g हो गया गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल, ऐसे करते हुए क्या ETC। पाई हो गया, e हो गया, स्मॉल g हो गया, कैपिटल G, ये गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, ये गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा बल। इस प्रकार जितने भी कांस्टेंट है या नियतांक है जिसका प्रयोग के आधार पे कुछ न कुछ मान होगा, तो वह सभी कांस्टेंट या नियतांक क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमने अगला टॉपिक स्टार्ट कर दिया भिन्न, जो कि यूपी लेखपाल में कम से कम एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन श्योर सर्टेन मिलेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे या जो भी टॉपिक लेके आएंगे उन्हीं के अंदर सारे क्वेश्चन आएंगे, बाहर आपका उससे एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जितने अगर क्वेश्चन कराएंगे उतना यदि आप अच्छे से स्टडी कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका कहीं ना कहीं कम से कम एक प्रश्न यहाँ से श्योर मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, सफलता जरूर आपको मिल जाएगी। तो आज का ये भिन्न का टॉपिक का सारा हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया। अगली क्लास में मतलब नेक्स्ट वीडियो में, कल की क्लास में टाइप वाइज करके हम इसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन यूपी लेखपाल में पूछे जाते हैं, किस टाइप के होंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे, और उन क्वेश्चन को यदि 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में सॉल्व करना वह तरीका है क्या। तो आप कल के वीडियो का इंतजार करते रहेंगे। और फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो को देखें तो शुरू से अंत तक जरूर देखते जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो आप ही लोग के लिए बनाया जा रहा है, जो कि एकदम निःशुल्क या फ्री है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। आप घर बैठे पढ़ाई करते रहें। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और दूसरे को भी सुरक्षित रख रहे होंगे। इसी के साथ अगले वीडियो में कल मुलाकात करेंगे। नमस्कार मित्रों।